अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ पास्ता। ये चिकन चीज़ पास्ता बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप चिकन लीजिएगा। चिकन को थोड़े थोड़े पीसेस करके उनको मैंने खुद क्यूब्स की स्कॉर्प में बरी बरी कट कर लिया था, और एक पूरा पीस था उसको मैंने इसी तरह ही था कि चिकन का जो चेस्ट पीस है उसको इसी तरह ही रख दिया था। जो बाकी छोटे छोटे पीसेस थे उनको मैंने हल्के से चॉप करके शेप क्यूब की शेप कर देकर उसको बारीक बारीक कट कर लिया था छुरी की मदद से। ठीक है, आपने अगर चिकन मैंने आगे भी पास्ता बनाना बताया था, वाइट सॉस पास्ता, लेकिन जो ये वाला वाइट सॉस पास्ता है ये तकरीबन रेस्टोरेंट में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये ना चिकन का पूरा पीस वैसे ही रख दिया जाता है जैसे मैंने इसमें थोड़ा से बारीक करके भी डाला है। बाकी मैंने इसके में जो बाकी बचा था वो मैंने इसमें पूरा ही रख दिया था। अब मैंने चिकन को धो के वॉश करके अब इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ूंगी। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा दही डाला था, नमक, मिर्च और सिंपल स्पाइसेस डाले थे, और साथ मस्टर्ड पेस्ट डाला था। मस्टर्ड पेस्ट डाल के नमक, मिर्च और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और अब दूसरा मैंने जो चेस्ट के पीसेस को बरी बरी कट किया था उन पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा नमक लगाया, मिर्च लगाई, और मिर्च लगा के इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड करके इसको भी मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ मैंने पास्ता अपना बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। पास्ता आपने इजीली बॉयल करना है। इसके लिए सबसे पहले इसमें आपको पानी देना है। पानी में 5 से 10 मिनट आपने पानी को जब उबलने शुरू हो जाए उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के उसको अच्छे से बॉयल करके जब तक आपको लगे कि हमारा पास्ता पक चुका है उसको निकाल दीजिएगा। छान के उस पर जो फ़ौरन से ठंडा पानी ऐड कर दे ताकि जो पास्ता है हमारा पास्ता हमारा जो है वो अच्छे से चिपके ना एक दूसरे के साथ। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में जो हमारे चेस्ट के पीसेस थे उनको डाल के थोड़ा सा सोटे कर लूँगी, अच्छे से पका लूँगी ताकि जो चिकन का स्टेक की तरह जो जायका आएगा वो हमारा बहुत मज़े का और लजीज सा बनेगा। मैं यहाँ पे चिकन को जो मैरिनेट करके आधा घंटा छोड़ दिया था, अब मैंने इसको पका रही हूँ। पकाने के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। ऑयल में तो इसके चिकन के पीसेस डाल दिए थे, थोड़ा इसमें मैंने फिर थोड़ा सा दही डाल दिया था, और बाकी जो हल्का सा मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से गला के अब इसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा छुरी की मदद से हैम्बर कर लिया था ताकि अच्छे से अंदर तक इसका जायका चले जाए और अच्छे से पक जाए। और दूसरी तरफ जो मैंने बरीक बरीक पीसेस किए थे उनको भी मैंने पका लिया था। पकाने के लिए वो जो मसाले तो उसके अंदर ऐड कर दिए थे, लेकिन जब थोड़ा सा घी लेकर और इसको इसी तरह फिर अच्छे से पका लिया था। उसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी थी। ये देखिए मैंने इसको जब पक गया था, अब हम अपनी वाइट सॉस तैयार करेंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए मुझे उसी पैन में हम लेंगे क्योंकि जो चिकन के फ्लेवर है वो उसमें ऐड हो जाएंगे। वाइट सॉस पास्ते में आपने धोना नहीं है, उसी में आपने इसको अच्छे से वाइट सॉस को रेडी कर लेना है। इसमें आप मक्खन भी ले सकते हैं। मक्खन जो है वो ज़रूरी है। मक्खन नहीं है तो आप इसके लिए ऑयल भी ले सकते हैं। घी ना लीजिएगा, घी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपने घी में थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके डाल देना है, और उसके बाद आपने जो चॉप किया हुआ गार्लिक है इसको सोटे कर लेना है, ताकि इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये आगे तो पैन जो वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ है। अगर आप इसको ज़्यादा ब्राउन करेंगे, मैंने इसको साइड पे करके अच्छे से जो ऑयल गर्म था उसमें मैंने अच्छे से करी। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब मैदा लिया था, मैदे को हल्का सा ब्राउन कर लिया। इसमें मैंने 1.5 कप के करीब तकरीबन दूध डाला था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो मैदे के लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे चम्मच की मदद से, या आपके पास जो कोई बीटर है तो उसकी मदद से भी अच्छा अंडा फेंटने वाला जो बीटर है उसकी मदद से भी आप इसको अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम इसमें जो अपने स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो यानी मिक्स होना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। और वैसे फ्लेम काफ़ी हद तक इसमें जो खुशबू है वो भी चिकन की आ चुकी होगी, तो हमें चिकन क्यूब्स डालने की ज़रूरत नहीं है। बास लोग क्या करते हैं जो वाइट सॉस तैयार करते हैं उसमें तो थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर ऐड करने के लिए उसमें थोड़ा सा चिकन के क्यूब्स डाल देते हैं। ये चिकन जिसमें रेस्टोरेंट में तो चिकन जब बॉयल करते हैं उसका जो पानी होता है उसको भी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डालनी है, वाइट पेपर डाली है, ब्लैक पेपर डाली है, और इसको चम्मच की मदद से हल्का अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो अपना टेस्ट चेक कर लेंगे, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। हमेशा टेस्ट कर लिया करें, अगर आप टेस्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमने इसमें क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना। मैंने हल्का सा टेस्ट का चेक किया था, लेकिन मुझे इसमें थोड़े से नमक की कमी लगी, मैंने इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड कर दिया।
नमक है। जब ये थिक होना शुरू हो जाए तो हम जब थिक होना शुरू हो जाए तो हमने किसी भी ब्रांड की इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैंने सूखी मेथी होती है वो भी आप इसके में ऐड करें, ऑरिगेनो भी ऐड कर लें, ताकि इसमें जो कितनी भी खुशबू होगी उतनी ही वाइट सॉस हमारा अच्छा पास्ता बनेगा। दूसरी तरफ मैंने इसमें क्रीम आप किसी भी ऑलपर की ले लें, किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले लें, उसको अच्छे से मिक्स करके मिक्स कर लीजिएगा। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे हम ये देखें, इसमें अब ये मैं मिक्स कर रही हूँ, ये अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये सॉस हमारी थिक होना शुरू हो गई है। माशाल्लाह से बहुत टेस्टफुल और अच्छी बनी है। मैंने टेस्ट किया है, माशाल्लाह से बहुत मज़े की और अच्छी बनी है। आप भी अपने घर में ट्राई करेगा, अपने बच्चों को अच्छे से खाने खिलाएगा। वैसे भी आज बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने अपने बच्चों के लिए एक प्लेटर और घर में ही अच्छा सा डिश बना दी थी। साथ में फ्राइज़ बना दिए, साथ मैंने इनको फ्राइज़ के साथ गार्लिक ब्रेड खुद ही घर में बना दी, साथ पास्ता ऐड कर दिया और बच्चों ने शौक़ से मज़े से खाया और मैंने भी इंजॉय किया, हस्बैंड ने भी इंजॉय किया, हम सब ने बहुत मज़े से खाया और बना भी बहुत मज़े का था। मैंने इसमें अगर आपके पास चीज़ के स्लाइसेस हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे चीज़ नहीं थी तो मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं की। अगर आपके पास चीज़ होगी तो आप इसमें ऐड कर लेगा तो उतना ही चीज़ किसे फ्लेवरफुल और अच्छा मज़े का बनेगा। यहाँ पर जब एंड पे आप निकालेगा तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा चीज़ डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव या आपके पास जो कोई भी मशरूम है, ऑलिव है, वो उनकी गार्निश करके उनको ओवन में 1 मिनट का दम यानी कि 1 मिनट का टाइम लगाएगा तो अच्छा सा फ्लेवरफुल हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसमें अपनी प्लेट में निकाला है। माशाल्लाह से इतना मज़े का और यम्मी पास्ता बना है।